आता है इसमें आगे, तो पहले मैं लिख देती हूँ रसों का परिचय और उदाहरण। ठीक, अब चलिए, अब कौन सा हमारा उदाहरण पहले आएगा, जो परिचय कौन सा होगा पहला, तो पहला होगा हमारा करोड़ रस। कौन सा होगा, करोड़ रस। इसमें क्या है कि हृदय में एक शोक उत्पन्न हो ना, करोड़ हो हमारे हृदय में। और इसको हम कैसे पहचाने, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा होगी किसी व्यक्ति वस्तु, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ, मतलब कोई पदार्थ हो, है ना, उस किसी व्यक्ति वस्तु या पदार्थ की हानि, हानि मतलब वो टूट जाए, फूट जाए, हमसे कोई दूर हो जाए वो चीज ना, तो उसमें क्या है, उस वस्तु की, पदार्थ के, व्यक्ति की हानि हो जाए। क्या हो जाए, हानि होने के कारण, हानि होने के, हानि होने के कारण, कारण उत्पन्न, उत्पन्न हानि, हानि होने के कारण उत्पन्न हृदय में, हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, हृदय में जो शोक, क्या होता है, हृदय में जो शोक भाव, भाव उत्पन्न होता है, जो शोक भाव उत्पन्न हो, उसे करोड़ रस, करोड़ रस कहते हैं। तो क्या बोला गया है कि किसी व्यक्ति वस्तु की कोई हानि हो रही है और उस कारण से जो उत्पन्न हो रहा है, हृदय में जो शोक उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम करोड़ रस कहेंगे। तो चलिए अब हम इसका देख लेते हैं, क्या उदाहरण, उदाहरण हमारा क्या होगा इसमें। अगर हम उदाहरण की बात करें इसमें, तो उदाहरण क्या है हमारा, अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें एक हमारे जो पंक्ति आती हैं कि बंधावी तो, क्या बोलेंगे इसमें, कि अभी तो बंधाता, क्या होगा, अभी तो, अभी तो बंधा था, क्या है इसमें, जो हमारे करोड़ रस की जो पंक्ति आती वो है अभी तो, इसमें बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बंधा था, बंधा था मात, मात मतलब शिव। अगला है हुए, हुए काल की, हुए, हुए काल ही हल्दी के, हल्दी के हाथ, मतलब हुए काल ही हुए हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे, खुले भी ना थे लाज के, लाज के, लाज के बोल, हाय, हाय रुक गया, हाय रुक गया यही संसार। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अभी तो, मतलब किसी की मतलब न्यू न्यू मैरिड हुई, मतलब शादी हुई, जैसे मतलब अभी तो बंधाता मात, हुए काल ही हल्दी के हाथ, मतलब कल ही हल्दी के हाथ उनके हुए थे, हल्दी लगी थी,
खुले भी ना थे लाज के बोल, मतलब बोले ना थे। तो हाय रुक गया संसार, मतलब जिस व्यक्ति की शादी हुई थी वो तुरंत ही 2 दिन बाद क्या हो गया था, वो मर गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक करुण, एक शोक उत्पन्न हो रहा है हृदय में। तो यहाँ पे शोक को हम क्या बोलेंगे, करुण रस। तो चलिए अब अगला हमारा आता है अगला जो रस है हमारा कौन सा रहेगा, फोर्थ, क्योंकि 2 दिन हो गए थे, तीसरा और चौथा हो गया। तो फोर्थ हमारा जो होगा वो होगा हमारा भयानक, भयानक रस होगा फोर्थ। इसमें क्या है कि मान लो हम किसी चीज को, किसी डरावनी चीज को हम देख लेते हैं, तो वहां हमारे अंदर जो हमारे हृदय में जो भय उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं भयानक रस। जैसे कहीं पर हम एकांत स्थान पर हैं, कहाँ पर हम, जैसे हम कहीं पर एकांत स्थान हो कहीं पर, या हम कह सकते हैं घनघोर, क्या हो, घनघोर आवाज हो, क्या हो, घनघोर, घनघोर क्या हो, आवाज हो। मतलब अगर आपको ऐसी चीजें, मान लो आपको कोई 2 पंक्ति दी गई हैं और पूछा जाए कि भयानक रस क्या है, तो उस दोहे में जहां पर आपको एकांत स्थान सा दिख रहा हो, या घनघोर आवाज जैसे उसमें वर्ड आ रहे हों, या हम कह सकते हैं जहरीले, जहरीले सांप हो, उसमें क्या हो, जहरीले सांप हो, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर जीव जंतु, क्या होंगे यहाँ पर, जहरीले जीव जंतु हो वहां पर, या फिर वहां पर हम कह सकते हैं आगजनी। अच्छा आगजनी क्या होता है, आगजनी जो होता है जैसे कहीं पर आग जल जाती है, बहुत भीषण आग हो जाती है, तो वहां हम कहेंगे आगजनी। या हम कह सकते हैं ओलावृष्टि, क्या कहेंगे हम, ओलावृष्टि, मतलब बहुत सारे ओले पड़े हुए, एकदम तूफान आया हो, तो वहां पर हमारा क्या कहलाएगा, तो वहां पर हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पर भयानक रस होगा, क्या होगा, भयानक रस होगा। अगर मान लीजिए इसका हम उदाहरण अगर लेके चलें तो क्या होगा, अगर इसमें हम आ जाए तो इसमें हमारा आता है उदाहरण भयानक रस, रस का उदाहरण क्या होगा इसका, अगर हम कहें तो इसका जो होगा रस, इसका उदाहरण होगा हमारा एक और, मतलब एक व्यक्ति है जो कहाँ है, जंगल में है, तो इसमें एक उदाहरण है हमारा कि एक और अजगर, अजगर लखी, लखी का मतलब देखा, एक और अजगर लखी, एक और अजगर लखी, और एक और क्या है, एक और मृगराय। अच्छा मृगराय किसको कहते हैं, तो मृगराय जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम शेर को, किसको कहते हैं, शेर को, मतलब जो मृग को खाने वाले, ठीक है, तो मृगराय। अगला है हमारा बिकल बटोही, बिकल बटोही बीच में, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। तो यहाँ क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमारी 4 पंक्ति हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कैसे बोला है, देखिए एक और अजगर लिखिए, मतलब एक कोई व्यक्ति है जंगल में है, तो उसको एक तरफ तो कौन दिख रहा है, अजगर दिख रहा है, और एक और मृगराय, और एक और क्या दिख रहा है, तो एक और दिख रहा है उनको, उसको क्या, शेर। बिकल बटोही बीच में, अच्छा बिकल बटोही क्या है, जो बटोही है, बटोही मतलब ये जो राहगीर है वो बिकल है, वो व्याकुल हो गया है, पर्यो मूर्छा खाए, और व्याकुल होकर क्या वो मूर्छित हो गया है, तो क्या है यहाँ पर भयानक रस आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब अगला चलते हैं, जो अगला रस हमारा होगा, जो इसमें हमारा अगला रस होगा, अगला रस है हमारा रौद्र, रौद्र रस। क्या होगा इसमें हमारा
रौद्र रस। इसमें क्या, अगर हम इसका स्थायी भाव की बात करें तो रौद्र रस का हमारा जो स्थायी भाव होता है वो होता है हमारा क्रोध। क्या होता है? क्रोध। अब इसमें क्रोध में क्या है हमारा, जैसे हम कहें कि अपना, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अपना या सगे 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 संबंधियों, क्या बोला गया है, अपने या सगे संबंधियों का, अपने या सगे संबंधियों का अपमान होने पर, अपमान होने पर, अपना अपमान होने पर या झूठा लालछन, सुना होगा ना लालछन, कैसे लालछन लगा दिया, तो लालछन लगने पर, लालछन लगने पर अपनी हानि होने पर जो नुकसान होता है, अपने हानि या नुकसान होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध कहेंगे हम यहाँ कह सकते हैं रौद्र, है ना, होने पर जो रौद्र उत्पन्न होता है रौद्र रस, उसको हम क्या कहेंगे, रौद्र रस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि रौद्र रस हम किसी के, इसकी परिभाषा क्या है कि मान लो किसी ने हमारा अपमान कर दिया या फिर हमारे किसी सगे संबंधी का अपमान कर दिया, ठीक है ना, या फिर हम पे क्या कर दिया, एक झूठा लांछन लगा दिया, ठीक है, या फिर हमारी कोई हमारी वस्तु की हानि हो गई या नुकसान हो गया, तो उस भाव से हमारे जो हृदय में रौद्र उत्पन्न होता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं, अपना या सगे संबंधियों का अपमान होने पर या झूठा लांछन लगाने पर, अपनी हानि या नुकसान होने पर जो रौद्र उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। चलिए इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण क्या है देखते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, जैसे कि कहा, इसमें अगला आता है हमारा आगे, क्या आता है, कहा के कई, कहा के कई ने साक्रोध, साक्रोध मतलब क्रोध के साथ, कहा के कई ने साक्रोध दूर, क्या हो गया इसमें, साक्रोध कहा के कई ने साक्रोध दूर हो अरे निर्बोध, मतलब यहाँ पर केकई ने किसी को क्रोध के साथ कहा कि अरे निर्बोध, मतलब तुम में ज्ञान नहीं है, तुम में बोध नहीं है, मुझसे दूर रहो। किसने कहा, केकई ने। तो यहाँ पे क्रोध के साथ केकई ने, इसमें भाव दिख रहा है कैसा, रौद्र रस का। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं हम।
तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी का हम आपको अगले लेक्चर में देंगे। एंड थैंक यू क्लास।